प्रधानमंत्री का दक्षिण भारत का जो नए साल की शुरुआत से ही दौरा शुरू हुआ है, उसको लेकर तमाम आकलन, तमाम अंदाजे लगाए जा रहे हैं। लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह होना है, उससे पहले प्रधानमंत्री का ये दक्षिण का दौरा कई संदेश देता नजर आ रहा है, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है उत्तर से दक्षिण तक विकास और विरासत का समन्वय। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर राजगोपालन, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजगोपालन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले बड़ी बात यही कि चूंकि हम देख रहे हैं कि जहां जहां इस दौरे में प्रधानमंत्री गए हैं, वो सभी मंदिर रामायण कालीन इतिहास से जुड़े नजर आते हैं। वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे हर राज्य में विकास को लेकर, विकास को रफ्तार देने के लिए काम हो रहा है। कोची को ही शिप बिल्डिंग और शिप की मरम्मत का एक बड़ा हब बनाने का प्रयास आज जो लॉन्चेस हुए, समर्पित किए गए हैं योजनाएं, उनसे स्पष्ट है। कहां तक ये विकास और विरासत का संदेश जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं देश को, क्या हम ये मान सकते हैं कि एक और हम ये भी देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम का जो संदेश पीएम की तरफ से आ रहा है, एक सूत्र में देश को जोड़ती है हमारी विरासत भी और ये विकास भी। बिल्कुल ममता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो साउथ इंडिया में दौर है, पहले तारीख से तमिलनाडु गए थे, आंध्रा गए थे, केरला गया है, कर्नाटका। सो देयरफॉर मुझे लगता है प्रधानमंत्री का दक्षिण भारत का प्रवेश है, जो पिछले महीने चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसमें बीजेपी जीतने के बाद नजरिया तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर गया है। क्योंकि विपक्ष लोग ने, हिंदी अपोजिशन लोग ने भी कह रहे थे सिर्फ भाजपा का नॉर्थ इंडियन पार्टी है, कांग्रेस साउथ इंडियन पार्टी, उसको तोड़ने के लिए एक। नंबर 2 है, प्रधानमंत्री जिधर भी जाएंगे विकास के ऊपर बात करते रहते हैं, विकास विकास विकास। आज देखिए 4000 करोड़ का बंदरगांव का नया शिलान्यास नहीं किया है, नए उद्घाटन भी किया है। आने वाले दिन में ये बिल्कुल हवाई जहाज, पानी जहाज के लिए रास्ता ओपन किया है। एंड सेकेंड, प्रधानमंत्री का बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव में 2022 में हैदराबाद में हुए एक नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग पर यह प्रस्ताव पास किया था, लुक साउथ पॉलिसी जी, जो पिछले 2 साल से प्रधानमंत्री ने कम से कम 15 बार तमिलनाडु हो चुका है, 20 बार केरला हो चुका है, 15 बार कर्नाटका आ चुका है। पर प्रधानमंत्री हमेशा ये राउंड पर रहते हैं, सबको उत्तेजित करते हैं, कैडर का, बीजेपी जो कार्यकर्ता का, बीजेपी का कैडर का। नॉट ओनली दैट, विकास एंड मोर सो विकसित भारत, ये दोनों को दौड़ में प्रधानमंत्री जो सागरमाला का अर्पित किया है आज, प्लस टेम्पल विजिट, जिधर भी राम गए थे अयोध्या से श्रीलंका, उस पूरे रास्ता में प्रधानमंत्री कवर करने वाले हैं। दूसरी खबर है, परसों 19 तारीख चेन्नई जा रहे प्रधानमंत्री। चेन्नई जाने के बाद 3 दिन के अंदर में रामेश्वरम से जितना भी है, श्रीरंगम से प्रधानमंत्री श्रीरंगम जाने वाले हैं, जिधर राम जी ने खुद 3 दिन जो विश्राम किया था, उस क्षेत्र का देखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। सो देयरफॉर प्राण प्रतिष्ठा को पहले राम किधर किधर पैर रखा था, उस सारी की सारी राउंड करके, परिक्रमा करके नरेंद्र मोदी साहब ने सीधा अयोध्या पहुंचने वाले। यही लेकिन तो राजगोपालन जी, ऐसे में क्या संदेश, क्या मायने हैं इसके? क्योंकि एक और हम ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री संगठन के कार्यक्रम को भी संबोधित कर रहे हैं, बूथ के कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं और बूथ प्रभारियों से बातचीत करते हुए ये भी कह रहे हैं कि भाई बूथ को अगर जिता दिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या संदेश इन दोनों पहलुओं का, क्या इनको जोड़ के देखा जाना चाहिए? क्या ऐसा कोई राजनीतिक संदेश है या फिर इसे अलग तरीके से देखना जरूरी है? ये राजनीतिक संदेश है। आने वाले 10 दिन, 15 साल का, 20 साल का भाजपा का पकड़ होना चाहिए, यही संदेश है। नंबर 1। नंबर 2 है विकास विकास विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मूल मंत्र है नरेंद्र मोदी का। जिधर भी जाते हैं, कोरोना हो, उक्रेन वार से जितना भी स्टूडेंट्स फंस गया हो, सबको उतार करके बाहर लेके आना है। ये भी विकास में जोड़ा हुआ कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री को एक ही संदेश है, राजनीतिक में
हम आपको पकड़ कितना है नरेंद्र मोदी दिखा दिया है। तो ऐसे में क्या ये भी 2004 कह सकते हैं कि विकास और विरासत का समन्वय यानी राम राज्य? ऑफ कोर्स राम राज्य तो अल्टीमेट गेन है। अमृतकाल वही है, अमृतकाल को पहले राम राज, अमृतकाल को पहले सारे के सारी खुशी। क्यों प्रधानमंत्री सब जगह पर दौड़ने में कहते हैं 25 करोड़ लोगों का मैंने गरीबी से उठा लिया है, सबको लाखपति बना दिया है। इसका मूल मंत्र है राम राज। जो इनकी प्रधानमंत्री का पढ़ाई किया है, जो स्कूलिंग किया है, स्कूल मतलब स्कूल में सीधा नहीं है, शिक्षा लिया है आरएसएस से, उस शिक्षा का मूल मंत्र है। आरएसएस का 100 साल भी अगले साल 2025 में होने वाले हैं, उसको पहले पहले बिल्कुल राम राज्य का शुरुआत। चलिए वक्त इतना ही है राजा गोपालन जी, लेकिन संदेश स्पष्ट है जैसा आपने बताया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।